नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, जीवन में खुशी, शांति, सुकून कितना ज़रूरी है, ये हम सभी जानते हैं। यदि जीवन में सब कुछ है हमारे पास, बड़ा बंगला है, धन, संपत्ति, गाड़ी है, लेकिन मन ही शांत नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है, तो उन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं रह जाता। और वैसे भी हम देखते हैं कि बड़े-बड़े ओहदे वाले भी आजकल अपने जीवन का अंत कर लेते हैं और कारण कहीं न कहीं यही होता है कि मन अशांत है, मन दुखी है, जीवन में असंतोष है। और जब कभी भी हम शांति, खुशी की बात करते हैं, सच्चे आनंद की बात करते हैं, तो ये तो केवल अध्यात्म से ही प्राप्त हो सकता है। जब कभी हम स्वयं में आते हैं या ईश्वर के समीप जाते हैं, तभी इन मूल चीज़ों को हम अनुभव कर पाते हैं और जीवन में इन्हें शामिल होता हुआ अनुभव करते हैं। आज इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि आज आध्यात्म जगत से जुड़े हुए एक महान विभूति हमारे साथ हैं, जिनसे हम इसी पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। आप हैं ब्रह्मश्री श्रीनिवास बंगरैया शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका। प्रणाम। प्रणाम। मित्रों, शर्मा जी आदि शंकर भक्त समाजम और तत्व चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। साथ ही आदि शंकर फाउंडेशन के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जितने भी केंद्र हैं, उनके आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। आपके टेलीविज़न में और यूट्यूब चैनल में प्रवचन आते ही रहते हैं। धर्म और आध्यात्म के बारे में आप बहुत गहनता से लोगों से चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं और यही वार्तालाप आज हमारे बीच भी होने वाली है। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं शर्मा जी से। कई बार जब हम जीवन के बारे में सोचते हैं, अलग-अलग लक्ष्य होता है हर एक का, अलग-अलग ध्येय होता है। लेकिन जो धर्म से जुड़े होते हैं, अध्यात्म से जुड़े होते हैं, वो हमेशा यही चाहते हैं कि लोगों को अध्यात्म की ओर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? अब इस धरती में समस्या बहुत है, जी। समाधान कहाँ है? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम कितना भी ढूँढे, आप कुछ ना कुछ साइंटिफिकली कुछ ला सकते हैं, मगर मन को नियंत्रण करना, ये कोई भी साधन से हमें नहीं मिलेगा। मन का नियंत्रण करना और मन को शुद्ध रखना, सिर्फ़ और सिर्फ़ आध्यात्मिक विद्या से ही होता है। जी। कोई और विद्या से हम मन को शुद्ध नहीं रख सकते। और आज का जितना भी रिसर्चेस है, वो मन के बारे में कुछ भी नहीं करा है साइंस में। हुँ, हुँ। ज़्यादा डेवलपमेंट ही नहीं है। ये मन क्या है, आज तक साइंस समझा नहीं इसे। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ आपको। जी। मैंने एक पत्थर लिया, ज़ोर से फेंका, तो मैं कैसे फेंक रहा हूँ, वो कौन-सा डायरेक्शन में फेंका, कितना एनर्जी मैंने यहाँ यूज़ करा, उससे आप बोल सकते हैं कि ये पत्थर किधर गिरेगा, हुँ, हुँ। फ़ोर्स के हिसाब से। अब मैंने एक पक्षी को लिया और पक्षी को ऐसा ऊपर फेंका। अब इस दुनिया में कोई ऐसा साइंस यंत्र है जो बोल सकेगी कि ये पक्षी अब आगे जाएगी या ऊपर जाएगी, नीचे या दाएँ-बाएँ? आज तक साइंस में ऐसा कोई यंत्र नहीं है। बिल्कुल। क्यों? मन का पूर्ण पढ़ाई आज तक साइंस में नहीं हुआ है। तो आध्यात्मिकता में ये मन को कैसे नियंत्रण करना, हुँ, ये मन को फिर से इंद्रियों के विषयों पे ना जाते हुए अंदर कैसे खींचना, हुँ। ये विज्ञान सनातन भारत में लाखों साल से है। जी। ये कुछ नया विद्या नहीं है। हुँ, हुँ। तो इसमें हमारे पास डेटा है, हमारे पास बहुत सारे अंश इससे जुड़े हुए साहित्य है, कोई और कहीं और ये नहीं है। उसमें भी भारत में जो आध्यात्मिक विद्या है, वो सबसे ऊँचा है। हुँ, हुँ, हुँ। आपने मन की बात कही। चलिए, आज से कुछ समय पहले तक तो लोग इस विषय पर चर्चा नहीं करते थे, लेकिन आज मन के ऊपर चर्चा होने लगी है, क्योंकि विचारों की बात बहुत होती है कि विचार बहुत
अनियंत्रित हैं, हम बहुत ज़्यादा व्यर्थ सोचने लगे हैं, नेगेटिव सोचने लगे हैं, ओसीडी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आज के दौर में ये सुनने को मिल रहा है, इसीलिए शायद अब लोग मन के बारे में थोड़ा-सा सुनना चाहते ज़रूर हैं। लेकिन एक प्रश्न उठता है लोगों के मन में कि जब आपने विज्ञान और अध्यात्म की बात कही कि ये चीज़ें थोड़ी-सी सूक्ष्म हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, अनुभव नहीं कर पाते, इसीलिए उस चीज़ पर हमारा ध्यान उतना केंद्रित नहीं होता। उतना नियंत्रण नहीं आ पाता है। तो क्या जो अध्यात्म की आप बात कह रहे हैं, मन को पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री किया जा सकता है और मन को हमेशा आनंद में रखा जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आज का समाज में ये सबसे सख्त ज़रूरत प्रश्न है। हुँ, हुँ। अब मन का माताजी और पिताजी कौन है? मन का माताजी है आकाश और पिताजी है वायु। ये वेदांत शास्त्र में लिखा गया है। वासिष्ठ रामायण में इसके इसके बारे में लिखे हैं। मन का पिताश्री कौन है? माताजी कौन है? क्या है मन का खासियत? अब कोई भी विषय आने दीजिए और एक नया विषय के लिए जगह रहता है मन में। जी। इसे आकाश कहते हैं, स्पेस। जितना भी आने दो और थोड़ा स्पेस बचा रहता है। और दूसरा बात यह है कि जो स्पेस में आया हुआ विषय कितना स्पीड से संचालन हो रहा है, यानी कि आपके मन में जो बात है उसको कितना अच्छा क्लैरिटी लेते हुए आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, हुँ, हुँ, हुँ। इसको स्पीड कहते हैं। वायु वेग के लिए जो लेते हैं ना, वायु को पिताजी का स्वरूप दिया। जी। तो हनुमान जी का माता जी अंजनी देवी है, आकाश का स्वरूप, और पिताजी वायुदेव है, वायुनंदन है वो। क्यों लिया? इसीलिए लिए है। वो मन का स्वरूप है पूरा रामायण, आध्यात्मिक रामायण में। हुँ, हुँ। मन जो शोध करना है, क्या-क्या काम करना है, परमात्मा से कैसे जुड़े रहना है, ये सारे चीज़ें हमें हनुमान जी के चरित्र में मिलता है। जी। तो अब आपको समझ में आ गया। ये नॉर्मल आज का प्रपंच में समझना है तो हमारे पास एक फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में हम क्या देखते हैं? इसका कितना स्पेस है, इसका स्पीड क्या है? यही देखते हैं ना हम। स्पेस क्या है, स्पीड क्या है? अब बेकार में सारे जो विषय, जो भी अननेसेसरी विषय रहता है, हुँ, हुँ। उन सब को लाके अगर फ़ोन में हम रखें, तो वो स्पेस ज़्यादा इस्तेमाल होने के बाद एक्टिवली काम नहीं करता जी। और ऊपर से स्पीड भी कम हो जाती। हुँ, हुँ, हुँ। तब क्या करना है? उसे डिलीट करना है। जी। स्पेस को ज़्यादा खाली रखना है या तो नया स्पेस को लाके अटैच करना है। ये मन में भी अनेक लौकिक विषयों को हम लाके अगर रख दिए, ज़्यादा भर दिए, अननेसेसरी सीरियल्स देखते हुए बैठना और सीरियल्स में जो इमोशंस आता है उनको देख के रोना, सासुर माँ से लड़ना, बहू से लड़ना, सासुर से लड़ना, बेटे से लड़ना, पति से लड़ना, पत्नी से लड़ना, ये लड़ाई सब क्यों हो रहा है? ज़्यादा विषयों का इकट्ठा मन में होने के वजह से ये सब हो रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। अगर हमारा मन शुद्ध है तो कोई झगड़ा नहीं है, जी। आराम से रह सकते हैं। विषय जितना ज़्यादा बढ़ता है, उतना अंदर मदन होता है। अब आप क्या कर रहे हैं? डिलीट कर रहे हैं फ़ोन से। हुँ। यानी कि जो साकार में दिख रहा है, वो सब निराकार में रख रहे हैं आप। ऐसा ही हमारे अंदर जितना भी विषय है, ये सारे विषय अंदर रखने से बहुत जीना मुश्किल होता है। हुँ। एक-एक विषय को निकाल के वो कैसे छोड़ना, ये आध्यात्मिक विद्या हमें कहता है। इसीलिए हमारा पूर्वज ऋषि लोग कोई भी काम करे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अब मेरा शरीर से, मेरा वाक से, मेरा मन से, मेरा इंद्रिय से, मेरा प्रवृत्ति से कोई भी चीज़ मैं बाहर से लाके रख रहा हूँ, ये मेरा नहीं है।
अच्छा होने दो, बुरा होने दो, ये सब नारायण को मैं समर्पण कर रहा हूँ। ये भाव लाखों साल से है भारत में। जी। तो मन के अंदर से विषय को कैसे निकालना? वो निकालना है तो भगवान नारायण का सॉफ्टवेयर अगर हमारे अंदर डाल दिए, तो वो डीबग करना शुरू कर देगा। वायरस जैसा काम करके जो भी वायरस हमारे अंदर है, वो सबको निकाल देगा। जी, जी, जी। बहुत सुंदर आपने कहा कि चलो अब हम इंस्टॉल उस चीज़ को कर लें जो ईश्वर है, परमात्मा है। आपने कहा कि नारायण के नाम को हम इंस्टॉल कर लें अपने अंदर, उस रूप में धारण कर लें, तो ये सारी चीज़ों को, गंदगी को निकालता जाएगा। मैं मूल एक इस विषय पर भी आना चाहता था आपको लेकर कि हम अपने जीवन का जो ध्येय बनाते हैं, हमारे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? मानव जीवन की जो सार्थकता है, वो सार्थकता किस बात में है? परोपकारम इदम शरीरम, दूसरों का उपकार करना है, ज्ञान का प्राप्ति करना है, खुद का उद्धार करना है और हर समय हमारा स्वस्वरूप आनंद है, वो स्वस्वरूप आनंद स्थिति में रहे जैसा परमात्मा का विज्ञान को पाना, यही मानव शरीर का प्रधान कर्तव्य। जी, जी, जी। व्यक्ति लेकिन आज जैसे अपने भौतिक सुख-सुविधाओं में ही सुख मानता है कि वही सब कुछ है और वहाँ से ही उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसे में वो इस चीज़ को अपने जीवन का ध्येय कैसे माने, कैसे स्वीकार करे, कैसे अनुभव हो? क्योंकि एक अनुभूति का विषय है और एक जब तक महसूसता व्यक्ति को इस चीज़ की नहीं होती, उस आध्यात्म की ओर और सत्यता की ओर कदम नहीं बढ़ाता। हर एक का मन कभी ना कभी विचलित होता है लौकिक विषयों से। हुँ, जितना लौकिक विषयों में जाता है मन, उतना शांति के लिए भी ढूंढता रहता है। कोई भी चीज न्यूटन का लॉ है ना, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हुँ, हुँ। अब कितना आप किस एक विषय में जा रहे हैं, उतना ऑपोजिट भी मन तभी ढूंढता रहता है। जी। तो ये मन ढूंढते ढूंढते जरूर आध्यात्म के ओर ही आएगा और ये देन कहाँ आएगा, ये ढूंढता ही रहता है। अब भारत में आप ले लो, पूरा विश्व में भारत जैसा कोई देश है क्या जहां पे धर्म के लिए हुँ, जितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, उतने ऑर्गेनाइजेशंस पूरा दुनिया में कहीं और है ही नहीं। और जितने लोग धर्म के लिए समर्पित करते हैं खुद को, हुँ, उतना धर्म के लिए समर्पित करने वाले लोग भारत के अलावा दुनिया में बहुत कम है। हुँ। नंबर ज्यादा रहता है भारत में। जी, जी। इसीलिए हर धर्म का दृष्ट भारत के ओर आ रहा है, क्योंकि ये लोग मन से बहुत जल्द ही वैराग्य आके हुँ, ढूंढता है। एक बार आया तो धर्म में वो ऐसा ही टिका रहता है, वो कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए दुनिया में हर धर्म संस्था हुँ। भारत के ओर देख रहा है, यहाँ से श्रद्धालु लोगों को लेने का कोशिश कर रहा है। जी। नहीं तो बाकी जगहों में धर्म का बहुत कम हो गया। जैसा अब आप यूके गए, यूके जाके देखो आप, यूके में चर्चेस सेल में है, यूरोप कंट्रीज में चर्चेस सेल में है। हुँ, हुँ, क्यों है? वहाँ जाने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे जगहों में सेल हो रहा है, हुँ, हुँ, मगर भारत में ये मंदिर सेल पे रखे, हुँ, हुँ। ये मस्जिद सेल पे रखे, ये चर्च सेल पे रखे, कभी नहीं सुनते आप। जी, जी, जी। क्यों नहीं सुनते हैं? यहाँ धर्म का देखने का स्थिति अलग है, हजारों सालों से एक चरित्र है। बिल्कुल। तो इसमें देन का बात जब आता है, तो जब आदमी को दुख मिलता है, तो वो जरूर किसी ना किसी गुरु के पास जाता है और वहां से उनका हृदय में अशांति जाके शांति कैसे बसता, हुँ, इसके लिए ढूंढ के जरूर वो पाने का कोशिश करता है। बिल्कुल, मतलब हर एक को अध्यात्म की ओर आना ही आना आना है ही और आना, भारत तो इसका गढ़ है ही है। विश्व तो गुरु आप है। बिल्कुल विश्व गुरु है, फिर से विश्व गुरु बनना ही है यदि सही। हम कहते हैं इसे तो। पूरी दुनिया में आप भ्रमण करते हैं, भारतवर्ष में भ्रमण करते हैं, अब ब्रह्मा कुमारीज़ में आए हैं, यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आने के बाद सिद्धांत के ऊपर ज्यादा दृष्टि नहीं है। मैंने जब से आया यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स
जो हॉस्पिटैलिटी, लोगों को गोद में लेने का तरीका जो है ना, वो अति सुंदर है। सिद्धांत अलग है, सेवा अलग है। जी। जो सेवा आप करते हैं, जो आपके पास आता है अतिथि बन के या आपका खुद के लोग भी, बहुत प्यार से उन लोगों को रिसीव करने का तरीका, उनको हर विषय में शिक्षण देने का तरीका, और जितने भी कार्यकर्ता है वो निगर्व होके पूरा समर्पण करके जो सेवा वो लोग कर रहे हैं, मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ ये देख के कि इतना सेवा कैसे कर रहे हैं ये लोग। सुबह से लेके शाम तक सेवा परमो धर्मः, हुँ, हुँ। ये बात से जुड़ा है। और दूसरा, मैंने एक अच्छा व्यवस्था, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स जो रहता है ना, जैसा हमारा मुंबई में डब्बा वाले हैं, वो डब्बा वाला सिक्स सिग्मा एक फार्मूला लेके कभी एक डब्बा इधर से उधर नहीं होता है, ठीक ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ऐसा ही मैंने यहाँ आपका जो मंच को ऑर्गेनाइज करने का तरीका या ए इंटरव्यू लेने का तरीका, और जब से मैं एयरपोर्ट में पहुंचा हूँ अहमदाबाद, तब से एक अतिथि को भगवान रूप में मानते हुए उनको उनसे उनके साथ जो व्यवहार करते हैं ना, वो एकदम खूब है। यहाँ से सीखना है। जी। और जो मन में है उसे कैसे हम सगुण रूप में रखें, साकार में रखें दुनिया में, ये भी आपका बहुत बड़ा तरीका है। नहीं तो 140 देश में कोई भी एक संस्था इतना फैलना भी आसान बात नहीं है, जी, जी। ये कलयुग में वो भी। हुँ, हुँ। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, द वे यू ऑर्गेनाइज थिंग्स, इट्स वंडरफुल। आपने बहुत कहा कि बढ़िया। हर एक के अंदर एक ऊर्जा है और एक आध्यात्मिक भाव दिखाई देता है। तो इसके पीछे आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं ईश्वरीय सत्ता है? अब इस विषय में मैंने बोला आपको, सिद्धांत मैंने अब तक पूरा नहीं देखा, और जितना भी देखा है, क्योंकि मैं अद्वैत वेदांत का एक श्रृंगेरी पीठ परंपरा का व्यक्ति हूँ, तो हम जो आध्यात्मिकता देखे हैं, उससे ये अलग है। तो उस ये तो हमें सनातन हज़ारों सालों से मालूम है। अब ये सिद्धांत के बारे में थोड़ा मन रख के हम उसके ऊपर ध्यान रखते तो समझ में आएगा। समझ में आने के बाद ज़रूर, अगर मेरे अंदर सिद्धांत की ओर से कुछ और प्रश्न है तो भी ज़रूर आपसे पूछूँगा। जी, जी। एक अंतिम बात और कि एक ख़ास उद्देश्य लेकर के ब्रह्मा कुमारी इस कार्य कर रही हैं कि हम सारे विश्व को स्वर्ग तुल्य बनाएँ क्योंकि भारत पहले भी सोने की चिड़िया था और फिर से हम इसे सोने की चिड़िया बनाएँ जहाँ सभी लोग सुखी हों, आनंदित हों, शांत हों और हर जगह खुशहाली ही खुशहाली हो। तो ये जो एक विशेष उद्देश्य लेकर विश्वविद्यालय कार्य कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे? इसमें मेरा राय ये है कि आप ईश्वर का नाम लेते हैं, आप ब्रह्मा जी का नाम लेते हैं, आप विष्णु जी का नाम लेते हैं, आप कृष्ण जी का नाम लेते हैं, और आप जितने भी सनातन देवी-देवता ये हैं, उन सबको ले रहे हैं। और इनको विश्व के ओर अगर हमें जाना है तो हमें थोड़ा क्रिश्चियन फिलॉसफी, थोड़ा इस्लामिक फिलॉसफी, थोड़ा बाकी और फिलॉसफी भी इसके अंदर आया है। तो ये दोनों कैसे जुड़ता, ये अभी मुझे समझ में नहीं आया। मगर आपका जो व्यापक है, जो काम कर रहे हैं, उसमें तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। जी, मगर सिद्धांत पता चलता तो ही मैं आपका ज़रूर। ऑर्गेनाइज़ेशन में बात कर सिद्धांत सकता पे हूँ। भी ज़रूर इस पर भी आप बहुत गहराई से ज़रूर अध्ययन कभी करें ना कभी और एक अच्छा इंटरव्यू उसमें भी करेंगे। तो हमारे दर्शक भी आपको सुन कर के बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं और हमारा ये ध्येय ही है कि हर एक का जीवन खुशहाली से भरा हो, सुख शांति से भरा हो। तो हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वर्तमान समय इस कलयुग में रहते हुए कैसे जीवन सुख शांति और खुशहाली से उनका भरपूर हो और जब सकता है? से मैं आया हूँ, यहाँ पहले बात, हर दीदी, दादी और भाई सबको मैं बहुत आभार हूँ। आने से बहुत अच्छा, पहले से जो रिसीव करे तरीका, सब मुझे बहुत अच्छा लगा है। ख़ास करके हमारा त्रिनाथ जी, रामकृष्णा जी मुझे हैदराबाद से
वहाँ से लेके आए और हमारा कुलदीप दीदी भी आप ज़रूर जाना है, मानस सरोवर देखना है। यहाँ आने के बाद मैंने संतोष दीदी को और निर्मला दीदी को भी देखा तो बहुत आनंद हुआ, यानी कि बहुत शुद्ध से प्रशांत रूप से सब बैठे हैं। तो उन सबका मैं आभार हूँ कि इतना बड़ा अच्छा अर्बुद पर्वत जो वशिष्ठ महर्षि, दत्तात्रेय महर्षि तपस्या करा हुआ एक बहुत बड़ा पर्वत के ऊपर मैं आके वो सारे से सारे देखते हुए संस्था में मैं हूँ, तो इसके लिए मैं आभार हूँ। और दूसरा एक ही बात बोलता हूँ, हमारा रामायण, हमारा भारत, हमारा भागवत, जितना भी हमारा धार्मिक ग्रंथ जो हजारों सालों से इस धरती के ऊपर है, और कोई भी संस्था पूरा विश्व में रहने दो, उन सब का मूल ज्ञान, मूल नाम, मूल स्वरूप जहाँ से आ रहा है, वैसा अत्यंत सनातन ग्रंथों को निर्लक्ष्य ना करें, हुँ, उसके ऊपर ध्यान देके, वो सब पढ़ के, उसके अंदर जो ज्ञान है, ये विश्वगुरु है, हम सबको मालूम, किस वास्ते विश्वगुरु था ये, और है रहेगा भी, ये सारे ग्रंथों के वजह से ही विश्वगुरु है। जी। फिर रहना है तो ये ग्रंथों का जीवित रखना ज़रूर है। तो उसे कैसे विस्तार करें और ये ज्ञान हर जगह हम विश्व में कैसे फैले, इसके ऊपर ध्यान रखना है। ये हमारा संपदा है, ये संपत्ति हमारा है। जी। ये जितना भी हज़ारों सालों से हमारे पास है, भारत में कोई कोने में जाओ, कोई नदी के पास जाओ, कोई पहाड़ के पास जाओ, किधर भी जाओ, पांडवों का नाम आता है, राम जी का नाम आता है, कृष्ण कन्हैया का नाम आता है, नारसिंह का नाम आता है, शिव जी का नाम आता है, पार्वती मैया का नाम आता है। हर ग्रंथ में हर प्रदेश का हमारा लेखन रहता है। ये संपत्ति जब तक है तब तक भारत है। ये संपत्ति अगर हम खो गए तो भारत को हम खो गए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही सुंदर हमारे दर्शकों को प्रकाश दिया है, ज्ञान की गहन बातें दी हैं, चिंतनीय हैं ज़रूर हम सभी इस पर गहराई से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और इसे आगे लेकर के चलेंगे। आप मंच पर आए, आपका दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया और बारंबार यहाँ आने का पुनः आपको निमंत्रण है। बहुत-बहुत धन्यवाद रूपेश जी। मित्रों, आध्यात्म की गहन और सुंदर चर्चा। जब कभी आध्यात्म की चर्चा होती है, सचमुच मन को कितना सुकून मिलता है, शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। हमारा देश आध्यात्मिक गुरु था ही इसीलिए, विश्व गुरु था ही इसलिए क्योंकि हर एक के जीवन में आध्यात्म के रंग थे। अब पुनः अध्यात्म की ओर हम सबको ठोस कदम बढ़ाना है मित्रों, क्योंकि यही हमारे देश की पहचान है। अलग-अलग देशों की अलग-अलग पहचान है। अमेरिका अपने डॉलर्स के लिए जाना जाता है। ब्रिटेन दूसरे देशों पर राज्य करने के लिए जाना जाता है, लेकिन भारत अपने धर्म, दर्शन और आध्यात्म के लिए जाना जाता है और यही हमारी मूल पहचान है मित्रों। इसी से जीवन में सुकून और शांति है। इस बात को हमें बहुत शिद्दत से महसूस करना है। तो क्यों ना अध्यात्म की ओर एक ठोस कदम बढ़ाने का हम सब संकल्प लें। लेंगे ना? एक नए मेहमान के साथ जल्द ही आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।